तो नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज हमारे बीच केबीसी के एक बहुत ही अच्छे कंटेस्टेंट हैं। इन्होंने आपने इनको देखा होगा केबीसी की हॉट सीट पे। आज हम इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे कि इनकी जर्नी कैसे रही केबीसी के बीच और कैसे इन्होंने अप्लाई किया और कैसे ये वहाँ तक पहुँचे। तो नमस्कार मैम, आपके हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर, नमस्कार। तो एक बारी मैम थैंक यू सो मच। आप अपना इंट्रो दे दीजिए सभी को कि आप कहाँ से हैं और आजकल क्या कर रहे हैं मैम। आप आपका नाम वगैरह जी भी। जी सर, मेरा नाम सिद्धि प्रकाश धनावड़े है। मैं पुणे महाराष्ट्र से हूँ और अभी मैं स्टूडेंट हूँ। मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही हूँ सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी से, यहाँ पुणे में ही है। और सर, ये तो मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन रहा, बाकी आप पूछिए फिर। जी। तो मैम केबीसी की जर्नी आपकी कैसे स्टार्ट हुई, घर से या किसी और से इंस्पायर होके के उसके बारे में अगर थोड़ा बताएं तो आप। सर, केबीसी मतलब इट्स लाइक हमारे इंडियंस में तो ये एक फीलिंग है, इमोशन है, मैं कहूंगी। बस एक गेम शो नहीं है। तो बचपन से वो एक रहा है, मतलब जब से हम देखते रहे हैं केबीसी के एपिसोड्स, वो एक सपना रहा है कि शायद कभी हम यहाँ पर जाए। लेकिन आई वुड से, मतलब ये मेरा एक ऑनेस्ट परसेप्शन रहा होता था कि पता नहीं कैसे जाते हैं वहां पे लोग। मतलब उतनी अवेयरनेस नहीं थी जब से, मतलब इंटरनेट उतना नहीं था हमारे यहाँ पे, इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि केबीसी में ऑडिशंस क्या होते हैं, रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं। मतलब देखती तो हमेशा से थी मैं, लेकिन जब से मैं एलिजिबल हुई हूँ, आई थिंक 2018 से, 17-18 से मैं काफी क्लोजली फॉलो कर रही थी पूरे प्रोसेस को। तो आई वुड से कि मैं तब से रजिस्टर कर रही थी हर साल, लेकिन कभी मतलब वो प्रोसेस आगे गई नहीं, आईवीआर कॉलिंग नहीं आई थी मुझे। और इस बार फॉर्चुनेटली आई वुड से कि आईवीआर कॉलिंग भी आई और सारे प्रोसेस हो गए। तो आई एम ग्लैड कि इस बार वो मौका मिला मुझे। तो लगभग कितने साल से मैम आप ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने के लिए, जो इस बार जाके आपका पूरा हुआ। अ, सर, आपकी आवाज नहीं आई मुझे, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? मैम आप कितने साल से ये पूछा हूँ कि ट्राई कर रहे थे केबीसी में जाने के लिए, जो आपका इस साल सपना जी पूरा हुआ वो। सर, अराउंड मिनिमम 5 to 6 इयर्स तो होंगे कि मैंने रजिस्ट्रेशंस हर साल कंटिन्यू किए हैं। लेकिन कभी, जैसे मैंने कहा कि मुझे फ्यूचर उसके बाद की जो प्रोसेस होती है वो नहीं मैं कर पाई। इस बार सर वैसे ही था जैसे हम नॉर्मल रजिस्ट्रेशंस करते हैं, उसी तरीके से मैंने मतलब वो 10 दिन आपको आंसर सबमिट करने हैं सोनी लिव ऐप पे या फिर व्हाट्सएप पे। तो वो मैंने किया। और उसके बाद आईवीआर 1 लेवल 1 की कॉलिंग आई, तो उसमें बेसिक आपका प्रोफाइल पूछते हैं, एज और वो जेंडर, वो सारी चीजें। उसके बाद आईवीआर 2 आता है, उसमें 2 क्वेश्चंस पूछते हैं। तो वो उसका जवाब सही से दिया था। उसके बाद जो कॉल आई वो ग्राउंड ऑडिशंस की ही कॉल थी। और फिर ग्राउंड ऑडिशंस हुए मेरे, मुंबई में हुए थे। और उसके बाद तो मतलब इंटरव्यू, और फिर हमारा फास्टेस्ट फिंगर्स। तो मैम जो ग्राउंड ऑडिशन में जब आप गए तो कौन से मंथ में आपका ग्राउंड ऑडिशन हुआ था। सो मेरा एग्जैक्टली आई वुड से 24 मई को हुआ था ग्राउंड ऑडिशन। और मेरा सुबह का बैच था, मतलब मुझे 6 o'clock का शायद रिपोर्टिंग था वहां पे, और उसके बाद जैसे ग्राउंड आपने ऑडिशन। 24 मई को ऑडिशन दिया, तो उसके बाद आपको जी शूट के लिए कॉल कौन से मंथ में आया, मतलब कब आपका एपिसोड टेलीकास्ट हुआ। जी सर, मुझे अराउंड 18 या 19, एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन 18 या 19 अक्टूबर को मुझे कॉल आया था फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। तो मतलब काफी गैप रहा बीच में। तो तब तक आपने उम्मीद छोड़ दी थी या बनी हुई थी आपकी उम्मीद। सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब छोड़ दी थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था, पता नहीं, मतलब कहीं ना कहीं मैं, आपके वीडियोस है और काफी सारे वीडियोस होते हैं, तो वो बताते हैं कि उम्मीद तो नहीं छोड़नी चाहिए, जब तक सीजन चालू है कभी भी कॉल आ सकता है। तो वो एक रे ऑफ होप था कहीं पे कि शायद आ जाएगा कॉल। लेकिन वो होता है ना सर, हम इम्पेशेंट बन जाते हैं टाइम के बाद। मतलब मई गया, जून गया, जुलाई गया, उसके बाद से थोड़ा ऐसे लगने लगा कि शायद अभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगा कि शायद मेरा प्रोफाइल उतना ये नहीं है, जिस तरीके से लोग जाते हैं केबीसी में, शायद नहीं होगा। तो मैंने थोड़ा सा उस पर विचार करना छोड़ दिया था। बट आई एम ग्लैड कि आ गया, मतलब अक्टूबर में आ गया, अराउंड दिवाली के पीरियड में आ गया। तो मैम जैसे हम अक्सर जीके तो केबीसी में एक अहम चीज़ है ही, मतलब मैंडेटरी पार्ट है ही। जीके के जी जी अलावा जो मैं अक्सर सभी को बताता हूँ कि जो फॉर्म है, जो पीआई में जैसे आप बोलते हो, उसका मेरे हिसाब से रोल रहता है। बाकी अभी आप जी एक्सपीरियंस दो तो आपके हिसाब से उसका रोल क्या रहता है, अगर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर पाएँ तो दोनों चीज़ों का। जी सर।
सर जीके तो बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब जीके टेस्ट और इंटरव्यू, ये दो चीजें आई पर्सनली बिलीव कि आपके चांसेस बनाता है या बिगाड़ता है केबीसी के हॉट सीट पे जाने के लिए। तो अगर आई वुड सजेस्ट कि कोई भी देख रहा है इस वीडियो को, तो आई वुड से कि अगर आपको ग्राउंड ऑडिशन की कॉल आई है तो यू शुड टेक इट वेरी सीरियसली। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि फास्टेस्ट फिंगर्स का कॉल आएगा तब पढ़ाई चालू करेंगे, क्योंकि उस वक्त तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। मुझे तो बस 4 दिन मिले थे शूटिंग मेरा जब स्टार्ट हुआ उस टाइम पे। तो उस वक्त तो आप कुछ भी नहीं कर सकते, मतलब इतनी एक्साइटमेंट होती है वहां जाने की, और उनके कॉल्स चालू होते हैं कि क्या कपड़े पहनने हैं, ये सारी चीजें, इंटरव्यूज आपके चालू होते हैं। तो उसमें पढ़ाई का टाइम नहीं मिलता। तो आई वुड से कि जब तक आपको ग्राउंड ऑडिशन का कॉल आ जाता है उस वक्त आपको सीरियसली मतलब एकदम सीरियसली पढ़ना, एग्जाम की तरह पढ़ो, लेकिन कुछ भी करो, लेकिन वो जीके टेस्ट आपको क्वालिफाई करनी चाहिए, क्योंकि उसका कट ऑफ काफी हाई होता है। आई वुड से कि 20 मार्क्स का जो टेस्ट होता है, मेरे कुछ 18-19 सही थे आई वुड से। तो और काफी लोग ऐसे थे जिनका 17 था, 16 था, मतलब एकदम पॉइंट के हिसाब से रह गया उनका। तो बुरा लगता है कि आप इतने लेवल्स क्रॉस करके आते हो। तो आई वुड से कि जीके में लक से ज्यादा आपका एफर्ट ही मैटर करता है कि आपने कितने एफर्ट्स डाले। तो जीके एक बार आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद आपकी बुकलेट जो आप 50 पेजेस की भरते हो, तो सर आपकी भी काफी वीडियोस है, तो मैंने उससे भी काफी हेल्प ली कि कैसे बुकलेट भरनी है, क्या भरना है क्या थैंक यू नहीं मैम, भरना थैंक है। यू। तो वो सारी चीजें आप अपनी पर्सनालिटी को एकदम अच्छे से उसमें प्रेजेंट कीजिए। अपने पर्सनालिटी के जो भी अच्छी चीजें हैं उसमें लाइए, जो आपको लगता है कि टीवी पे डिस्कस करने जैसी है। तो जैसे मैंने कहा मेरी अचीवमेंट्स थी, तो मुझे शुरुआत में थोड़ा हेजिटेशन हुआ कि इतनी सारी चीजें बतानी चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मैंने किया है तो बताना चाहिए। तो फिर मैंने लिख दिया अपनी अचीवमेंट के सेक्शंस में, मैंने सारी चीजें लिख दी, और शायद वही चीज थी कि उन्होंने मुझे सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि उनको वो अलग लगा कि शायद ये अलग चीज है डिस्कस करने के लिए। तो जब मेरा इंटरव्यू हुआ उसमें भी उन्होंने ये सारी चीजें डिस्कस की थी, कि मेरे अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने पूछा। मेरा गांव जो है सर, वो शायद टीवी पे नहीं दिखाया, लेकिन उसके बारे में भी डिस्कशन हुआ था। मेरा जो नेटिव प्लेस है वो एक हिल स्टेशन है, और वो काफी रिमोट है। तो उसके बारे में भी उनको काफी ज्यादा एक्साइटमेंट थी, मतलब उन्होंने पूछा उसके बारे में कि क्या हम वहां पे जाके शूट कर सकते हैं, वो सारी चीजें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि जो टाइम था मुझे एफएफएफ का कॉलिंग आया और मेरे शूटिंग का कम था, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया। लेकिन आपको ऐसे दिमाग में रखना नहीं है कि ये चीज बताऊं ना बताऊं। अगर आपको लगता है कि ये अलग चीज है मेरी लाइफ की किसी और से, तो आपको बतानी चाहिए। मतलब गिव इट योर 100%, जो भी आपको लगता है सब कुछ उस बुकलेट में भर के आइए, जो आपको लगता है अलग है। पता नहीं कौन सी चीज आपकी अलग से उनको अट्रैक्ट करे, तो वही कहूंगी मैं। तो मैम जैसा आपने बताया कि आपने ग्राउंड ऑडिशन के बाद से ही तैयारी स्टार्ट कर दी थी, या जैसे मैंने क्या गलती की थी, मेरे को तो आइडिया भी नहीं था कि मुझे कॉल आ जाएगा। तो जी। मैंने तो वही 5-6 दिन में पढ़ा हूँगा मुश्किल से, क्योंकि जॉब भी रहता है, फिर उसके बाद नहीं पढ़ाई होती थी। तो आपके अकॉर्डिंग पढ़ाई जैसे ग्राउंड ऑडिशन से आपने तभी से स्टार्ट कर दी थी मैम पढ़ना, एग्जैक्ट ग्राउंड ऑडिशन के बाद? सर मैंने ग्राउंड ऑडिशन के लिए पढ़ाई की थी, क्योंकि काफी टाइम रहा मेरे ग्राउंड ऑडिशंस में। मतलब जब मुझे कॉल आया उसके बाद मुझे काफी दिन मिले प्रिपरेशन करने के लिए। तो उस वक्त मैंने जो केबीसी का जो सारा बेसिक्स होता है, आपके वीडियोस है, बहुत सारी चीजें हैं इंटरनेट पे अवेलेबल की, सब मतलब इससे पहले कौन से क्वेश्चंस आए थे उनका मैंने प्रैक्टिस किया था। तो थोड़ा सा आइडिया मुझे आ गया था कि क्या पढ़ना है। एक आउटलाइन बनाया था मैंने कि कौन से टाइप के क्वेश्चन, जैसे माइथोलॉजी हो, स्पोर्ट्स हो, फिर पॉलिटी में आपको कौन सी चीजें, जैसे चीफ मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी। उसके बाद जैसे मैंने कहा कि ग्राउंड ऑडिशन तो मेरा सक्सेसफुली हो गया, इंटरव्यू भी अच्छा हुआ था। आई वुड से 25-30 मिनट्स चला मेरा इंटरव्यू। उसके बाद थोड़ा मुझे पॉजिटिव लग रहा था कि शायद मुझे कॉल आएगा, लेकिन जैसे जून जुलाई अगस्त में नहीं आया, तो उस वक्त थोड़े होप्स मेरे ड्रॉप हो गए थे कि अभी शायद नहीं आएगा। तो मैंने मतलब मेरा जो रेगुलर कॉलेज का पढ़ाई था वो मैंने उस पर अपना ध्यान लगाया। तो अभी ऐसा लग रहा है कि अगर पढ़ा होता तो शायद थोड़ा और हेल्प हो जाता, बट ठीक है। मतलब आई एम सेटिस्फाइड, जितना भी हुआ जैसे भी हुआ, आई एम सेटिस्फाइड कि मुझे वो अपॉर्चुनिटी मिली वहां जाने की। बहुत बड़ी चीज है मेरे लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग तो मैम जैसा
देखिए पैसा तो सभी के लिए ज़रूरी है, लेकिन पैसे से जी अलावा जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि हम जैसे आम नागरिक हैं, नॉर्मल सिटीजन्स हैं, उनको ये सब जी चीज़ें जो होती हैं, यूं कहूँ कि पर्दे के पीछे या शूटिंग, ये नहीं एक्सपीरियंस हो सकता। तो पैसे बिल्कुल से नहीं। तो पैसे से अलावा ये एक्सपीरियंस मेरे लिए तो एक अलग ही लेवल का था। जो अब भी कोई कोई सेट की वीडियोस, कल ही मैं इंस्टा पे एक वीडियो आई थी जो सेट दिखाया था जिसपे केबीसी का, वो जब देखा तो एकदम यादें मतलब ताज़ी हो गई, बहुत ऐसे लगा कि जी कल ही जाके आए हैं। तो आपका वहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा रहा मैम, और कैसे वो आज भी आपको याद आता होगा, उसके बारे में अगर आप कुछ चर्चा करना चाहें तो। जी जी सर, एक्सपीरियंस तो इट्स लाइक हम किसी पैरेलल यूनिवर्स में आए हैं, ऐसा लगता है। मतलब वो सेट ऐसा लगता ही नहीं है कि एक बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है। तो काफी अलग एक्सपीरियंस, मतलब जितना टीवी पे देखते हैं उससे भी काफी सुंदर है। और वहां एज अ कंटेस्टेंट जाने का जो फीलिंग होता है, इट्स लाइक अ सेलिब्रिटी। आपको जिस तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं और आपकी वजह से आपकी फैमिली वालों को भी इतना अच्छे से ट्रीट करते हैं, तो वो एक बहुत प्राउड मोमेंट बन जाता है कि वो लगता है कि हमारी वजह से इतनी अटेंशन मिल रही है। तो काफी अच्छा लगता है। और उसके बाद सर वो एक होता है ना कि आप 3-4 दिन उस माहौल में हो, आप उस एनवायरनमेंट में हो कि आप वहां पर स्टे कर रहे हो, उन लोगों के साथ आपके जो बाकी कंटेस्टेंट्स है उनके साथ आपकी दोस्ती बन जाती है। और वो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मतलब आपका जो डेली का हेक्टिक रूटीन है उसके अलावा आप कुछ अलग एक्सपीरियंस कर रहे हो। और ये सारी चीजें सर आई वुड से कि आपको सिर्फ आपकी मेहनत और आपकी किस्मत दे सकती है। मतलब इट्स ये मतलब पैसे से आप ये खरीद नहीं सकते हो कहीं पर भी। तो आई एम ग्लैड कि ये मौका मिला। और वहां पर ऐसे लोग थे कि जो 20 साल 25 साल से वो ट्राई कर रहे थे और उनको अभी चांस मिला है। तो इतनी कम उम्र में हमको वो मौका अभी मिला, उसमें ही सर बहुत बड़ी चीज है। तो मतलब उस वक्त मैं थोड़ी अपसेट थी कि शायद अच्छा खेल लेती थोड़ा सा, बट जो मिला है उसको हम ये नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमें ग्रेटफुल रहना चाहिए। तो आई एम ग्लैड कि वो मौका मिला। बहुत बहुत ही सुंदर था सर। एक सवाल आपसे पूछना रह गया मैम, जब आपको जी एफएफएफ जी का कॉल आया तब आपका रिएक्शन क्या था, और आप कहाँ पे थे उस टाइम जब वो हुआ। सर, आपको मुझे नहीं पता आपने मेरा एपिसोड पूरा देखा है या नहीं, लेकिन जैसे मेरा एक थोड़ा सा ये है कि मैं हमेशा से कुछ करती रहती हूँ, लाइक क्रिएटिव बैकग्राउंड से हूँ। तो उस वक्त भी मैं अपने दिवाली जैसे कॉर्नर पे थी, तो मैं उस वक्त अपने घर का जो दिवाली का लैंटर्न होता है, कंदील, वो बना रही थी। और मैं बस अपना काम कर रही थी, वो कलर कर रही थी, वो सब कुछ कर रही थी। और उसी वक्त मुझे मिस कॉल्स आए। मेरा फोन साइलेंट पे था तो मैंने देखा नहीं। एक बार बजा, 2 बार बजा, 3 मिस कॉल्स आए अननोन नंबर से। उस वक्त क्लिक नहीं हुआ कि शायद केबीसी का हो सकता है। तो ये हुआ था कि मैंने व्हाट्सएप देखा, मतलब ऐसे ही ओपन किया तो मुझे उनकी टीम से मैसेज था कि हमने आपको 3 बार रीच आउट करने की कोशिश की, आप जल्दी से जल्दी हमें कॉल बैक कीजिए। तो उस वक्त तो ऐसा लगा कि शायद ये स्कैम हो सकता है, क्योंकि मतलब ऐसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे, पता नहीं। तो वो ट्रू कॉलर पे देखा तो मुझे लगा कि हाँ शायद से ये हो सकता है। फिर मैंने कॉल बैक किया। पहले तो बिल्कुल विश्वास नहीं हुआ। मतलब मैंने उनसे भी पूछा कि क्या ये सच में जेन्युइन कॉल है, क्योंकि मतलब वो होता है ना सर, 3-4 महीने हो चुके हैं ऑलरेडी और आपके होप्स नहीं है, और अचानक से आपको कुछ ऐसे सुनने को मिल रहा है, वो भी दिवाली के टाइम पे। इट्स लाइक हमारी तो दिवाली बन गई सबकी। तो उन्होंने भी मुझे पहले यही पूछा कि आप इतनी शॉक क्यों है, मतलब आपने एक्सपेक्ट क्यों नहीं किया था, आपका प्रोफाइल इतना अच्छा है तो आपने क्यों नहीं किया था एक्सपेक्ट। तो वो मतलब अच्छी चीज थी सुनने के लिए कि ठीक है, 3-4 महीने लगे लेकिन हो गया प्रोसेस। चले चलिए, बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मैम आपको। एक लास्ट थैंक क्वेश्चन मैम, जब यू आपने वहाँ पे बच्चन साहब को पहली बार देखा तब जी। का क्या आपका एक्सपीरियंस था, वो 1 मिनट का जो कहूँगा सामने वो आते हैं, तब तो सारे कंटेस्टेंट एक बार एफएफएफ के लिए बैठे होते हैं, तो तब आपके मन में क्या जी आया था और क्या उनका ऑरा था, एनर्जी थी जब आपने उनको पहली बार देखा तो। सो उसको तो मतलब हम वर्ड्स में नहीं एक्सप्लेन कर सकते। वो जो फीलिंग है, आपने अभी जैसे क्वेश्चन पूछा, मेरे दिमाग में वो मेमोरी आ गई कि सर जब ऐसे भागते हुए आए थे पहले एपिसोड पे और हम सब उठ के उनके लिए क्लैप कर रहे थे, तो बहुत ही मतलब इट्स लाइक एक मेमोरी छप गई थी दिमाग में। और मेरा तो सर मतलब 2-3 एपिसोड्स बाद शूटिंग हुआ था। तो
आई वुड से कि सबसे ज्यादा टाइम मैंने उनको देखा है नजदीक से। तो एक वो भी एक मतलब बहुत आई वुड से कि एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि उनके साथ बैठना, उनके साथ बातें करना। और जब मैं हॉट सीट पे गई, उन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया, मतलब वो हर किसी को ऐसे ट्रीट करते हैं। तो वो आते हैं, आपको पानी पिलाते हैं, आपको अपना रुमाल देते हैं, उसको अपने साथ घर पे लेके जाते हैं। इट्स लाइक बहुत स्पेशल फील होता है कि कोई इतना बड़ा इंसान आपके लिए, मतलब आपको कुछ है ही नहीं उनके सामने एग्जिस्टेंस, लेकिन फिर भी आपको जिस तरीके से वो ट्रीट करते हैं, जिस ह्यूमिलिटी के साथ वो ट्रीट करते हैं, वो हमें सिखाता है कि हमें कैसा बनना है। तो वो तो एक्सपीरियंस है सर। और उनके साथ, मेरे साथ तो उन्होंने बात की ही, मेरी फैमिली के साथ भी उन्होंने पर्सनली, जब मेरा एपिसोड खत्म हुआ, उन्होंने पर्सनली बातें की उनके साथ, उनसे फोटोज हमारे साथ खिंचवाई। तो बहुत अच्छा लगा कि ये एक्सपीरियंस है ना सर, शायद मतलब किसी को भी ऐसे नहीं मिलता। अगर आप किसी सेलिब्रिटी से बाहर मिलते भी हो तो बस एक फोटो खींचवा लेते हैं हम, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन पर्सनली आपको इतना टाइम देना बहुत बड़ी चीज है सर। और वो भी इस वजह से क्योंकि आप अपनी मेहनत की वजह से वहां पे गए हो, तो उसका एक अलग इम्पैक्ट पड़ता है फॉर श्योर। तो एक बहुत सही मेमोरी थी। तो मैम लास्ट पे अगर आप, इस बार क्या है कि इस बार का सीज़न ख़त्म हो चुका है, आज जी जी। 21 दिसंबर है, तो 19 दिसंबर को लास्ट एपिसोड शूट हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट Gen 2 को टेलीकास्ट होने वाला है। तो अब ओके तो ओके। ये सीज़न नेक्स्ट ईयर ही आएगा केबीसी। हम्म। तो तब तक के लिए आप कंटेस्टेंट को कुछ ऑल द बेस्ट या कुछ हौसला देना चाहें तो एक बारी दे जी दीजिए, क्योंकि उससे उनको बढ़िया से हिम्मत मिलेगी। जी सर, मैं बस यही कहूंगी कि अगर आप ऐसे हो मेरे जैसे, जो हर साल कोशिश करते रहे लेकिन आपको अभी तक कॉल नहीं आई, या फिर आप ग्राउंड ऑडिशंस में जाके फिर से आए हो, तो आई वुड जस्ट से कि बस बिलीव रखिए अपनी प्रोसेस पे और अपनी पढ़ाई पे। और जो आप करते हैं वो करते रहिए, क्योंकि कभी भी वो दिन आ सकता है कि आपका फोन बजेगा, कभी भी आ सकता है। मतलब ये मैनिफेस्ट कीजिए आप कि वो हो जाएगा। अगर मुझे 5-6 साल लगे, किसी और को 20 साल लगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको भी उतना टाइम लगेगा। आप कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में प्रोसेस क्या है। तो गिव अप मत कीजिए। मुझे 5 महीने बाद कॉलिंग आई थी, तो ये आप बिल्कुल मत समझिए कि आपको अभी अभी तक कॉल नहीं आई तो नहीं आएगी। आप नेक्स्ट सीजन जैसे ही स्टार्ट होता है, एक नए बिलीफ सिस्टम के साथ आप शुरू कीजिए। एक नया साल है तो एक नए, आई वुड से एक नए होप के साथ आप स्टार्ट कीजिए। और एंड तक होप रखिए कि जब तक लास्ट सीजन, मतलब जब तक लास्ट एपिसोड शूट नहीं होता, तब तक आपको कॉल आ सकती है। तो और डेफिनेटली आएगी। मतलब जस्ट हैव दैट पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम, हो जाएगा। हमारा चैनल मैम ठीक काम कर रहा है, कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, डेफिनेटली आप सुजेस्ट कर सकते हैं। जी 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 सर, मैं आपके चैनल के साथ भी काफी टाइम से जुड़ी हूँ। स्पेशली मेरा ग्राउंड ऑडिशन जो है, आई वुड से कि आपका एक काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, क्योंकि इतना मतलब जीके है, बहुत वास्ट टॉपिक है, क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े ये होता है, लेकिन एक स्ट्रक्चर्ड वे में आप बताते हो सारे वीडियोस में। तो जैसे माइथोलॉजी के वीडियोस है, मैंने तो मतलब माइथोलॉजी आपसे सीखी है, अगर ये कहूंगी तो वो गलत नहीं होगा। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आपने काफी अच्छे से स्ट्रक्चर्ड वे में कवर की है। तो आई वुड से कि अगर कोई है कि वो केबीसी में जाना चाहता है और आपके साथ जुड़ा है, तो डेफिनेटली आपको, मतलब आपके ऊपर ब्लाइंडली वो बिलीव रख सकता है कि आप जो बता रहे हो वो सही बता रहे हो। मतलब मैं हूँ और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं। आई थिंक सर मेरे बैच में ननीता भी थी, जो शायद इस ग्रुप से थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपके चैनल से जुड़े हैं और वहां पर गए हैं। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज है और बहुत आएगी भी। तो बस आप अपना जो काम कर रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। मतलब एक बहुत ही सेल्फलेस एक्ट है कि आपका आपका तो हो गया है, लेकिन फिर भी और लोगों को गाइड करना ताकि उनका भी सपना पूरा हो, ये तो काफी एक सेल्फलेस एक्ट है। तो आई वुड से कि आप जो कर रहे हो वो सर करते रहिए। अगर हमारी तरफ से अगर आपको कोई हेल्प लगे, एनी टाइम सर, वी आर रेडी। बस आप बताइए। थैंक यू सो मच मैम, आपका कीमती समय देने जी के जी लिए। सर। तो थैंक यू भगवान सो करे मच सर। आप जीवन में आपका जो भी सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो और आप बहुत हाइट थैंक पे यू जाएं। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू मैम, बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू।